तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास में। आज आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्वेश्चन। आपको दिए जाएंगे 15 सेकंड और इस 15 सेकंड में आपको यही सॉल्व करना है। नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों कि 15 सेकंड में क्या अप्रोच अपनानी थी और एग्जाम हॉल में कितना टाइम और क्या अप्रोच अपनानी है। तो चलिए शुरू हो जाइए। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बना, ये हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। दोस्तों घबराने से आप सॉल्व नहीं कर सकते। माइंड को तेज करिए, आप अपने माइंड से ही सॉल्व कर देंगे। हो गया दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या था दोस्तों, ये जो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आईबीपीएस पीओ में पूछे गए थे। आईबीपीएस पीओ 2024 दोस्तों, 2024। ध्यान से सॉल्व करिएगा दोस्तों, बन जाएंगे। हो गया क्या? नहीं हुआ? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर पहले दोस्तों ध्यान से सुने, पहले एक जैसे साइन वाले 5 क्वेश्चन करेंगे। पहले एक जैसे साइन वाले दोस्तों 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद प्रत्येक के 5-5 क्वेश्चन करेंगे और एक ही साथ ऑल टाइप्स ऑफ साइन के क्वेश्चन को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस हो तो दोनों इसके जो प्रोडक्ट बन के निकलेंगे वो प्लस में होंगे। हमेशा याद रखिए। अगर एग्जाम में इस तरीके के साइन हो, पहले माइनस, बगल में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो इन दोनों के जब प्रोडक्ट बन के निकलेंगे दोस्तों वो प्लस के होंगे। ये बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। x² - 14x + 48 इसको सॉल्व करके 14 लाना है और जो भी नंबर आएंगे उसी नंबर को आपस में गुना करके 48 और उसी नंबर को जोड़ करके या घटा करके 14। तो ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा दो नंबर माइंड में सोचिए दोस्तों। आप अपने माइंड में दो ऐसे नंबर के बारे में सोचिए जिसको आपस में गुना करने पे 48 आ जाए और उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे 14 आ जाए दोस्तों। हो जाएंगे दोस्तों? समझ में आ गए क्या क्या आएंगे? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 8 और 6 को जब जोड़िएगा, 8 और 6 को 8 6 48 होता है, 8 और 6 14 होता है। समझ में आ गए? तो हो गए। तो x बराबर जो आया दोस्तों दोनों प्लस के आएंगे 8 और 4। ये बातें क्लियर है या नहीं है? ये बातें क्लियर है। अब यहां लेते हैं दोस्तों y²। इसी तरह यहां भी दो नंबर आपस में सोचना है जिसको आपस में गुणा करने पे 40 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 40 को 13 आना चाहिए। हो जाएगा दोस्तों? आए या नहीं आए? ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, y बराबर आएगा प्लस का 8 और माइनस का 5। अब बताइए दोस्तों कि यहाँ भी प्लस है, x में भी प्लस और y में भी प्लस, तो दोनों बराबर हो गए, x और बराबर हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ इससे ये बड़ा है, ये बड़ा है दोस्तों, ये बड़ा है, 4 है, 5 है, तो y बड़ा होगा क्योंकि 5 y बड़ा होगा। तो ये इस साइड है, x ग्रेटर देन y। ये बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें क्लियर है या नहीं? समझ में आ गए दोस्तों? आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। नहीं होंगे हम बताएंगे दोस्तों कि यहाँ क्या अप्रोच अपनानी थी और एग्जाम हॉल में आपको क्या अप्रोच एंड ट्रिक अपनाने। तो चलिए शुरू हो जाइए। घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी को अच्छे से पता होंगे। समझ में आ गए दोस्तों? समझ में आया? नहीं आया? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर इक्वेशन के साइन एक जैसे हो, पहले माइनस बाद में प्लस,
तो इसके जो प्रोडक्ट बन के निकलेंगे दोनों प्लस के आएंगे। ये बातें तो क्लियर हो गए होंगे। ये बातें अगर इस तरीके के साइन एग्जाम में आ जाएंगे तो समझ में आ गया। चलिए, हमने बताया इस लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में गुना करने पे तो लास्ट वाला नंबर आ जाए, आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों इसको लाना है वही नंबर जो इस दोनों को गुना करने पे आएंगे, प्लस हो या माइनस, घटाने पे या जोड़ने पे। तो कितना 13 और 2 15 आ जाएगा, आएगा या नहीं? तो x बराबर कितने आ गए? 13 और 2 दोनों प्लस के। 13 दूनी 26 और 13 और 2 15। y वाले पे चलते हैं, y वाला डॉट क्लियर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ये है, तो क्या करेंगे इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे। तो a और b को जब आपस में गुना करिएगा तो 63 आने चाहिए, और a प्लस b या घटाने पे या जोड़ने पे दोस्तों 16 आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, y के जो नंबर आएंगे 9 और 7, प्लस का 9 एंड प्लस का 7। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें ये बराबर, इसमें 13 एक बार में 13, तो x बराबर बड़ा हो जाएगा y से। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 9 और 7 है दोस्तों, 9 और 7 है, तो एक बार y बराबर हो जाएगा। y बड़ा हो जाएगा किससे दोस्तों? एक बार y बड़ा हो जाएगा x से। तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन दोस्तों, C एंड D इसके आंसर आएंगे। दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। समझ में आ गए दोस्तों? इतनी बातें क्लियर हो गए या नहीं? अगर क्लियर हो गए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों आज इतना ही, इसके अगले पार्ट भी लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।